नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां कई देश विरोध कर सड़कों पर उतरकर रूस को युद्ध बंद करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब इसका असर जबलपुर में भी दिखने लगा है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रंगमंच के कलाकार अपनी कलाकृति के माध्यम से युद्ध खत्म कर शांति बहाली की अपील की है। जहां इस दौरान रंगमंच के कलाकारों ने पेंटिंग्स कर युद्ध की तस्वीरों को उकेर कर उन्हें नुकसान को बताकर अपना विरोध प्रकट किया है। जहां रंगमंच के कलाकारों ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध मानव जीवन के लिए कहीं से भी हितकारी नहीं है। युद्ध ने सिर्फ मानव जीवन का विनाश होता है। जहां एक देश की आर्थिक स्थिति से लेकर देश कई सालों पीछे चला जाता है, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर अहिंसा के रास्ते चलकर मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। एक्चुअली में जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और युद्ध की जो विभीषिका है उसके खिलाफ, हम युद्ध के खिलाफ यहाँ पर, चूँकि हम सब जितने लोग हैं और रचनात्मक लोग हैं, कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, रंगकर्मी हैं, तो मैंने एक चित्रकार की हैसियत से यहाँ पर एक कैनवास पेंट किया है अपना प्रतिरोध जताने के लिए। मैं इस तरह के, मैं या हम सभी लोग दुनिया में जितने लोग हैं वो, मुझे नहीं लगता है कोई युद्ध के फेवर में बात करता होगा, क्योंकि युद्ध कभी भी जीवन के लिए कोई फसल नहीं उगाती है, वो विनाश ही करती है। और जहाँ तक समसामयिक समय का सवाल है, वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जो विकल्प है युद्ध ही है। हम युद्ध के अलावा बहुत सारे और विकल्पों पर बात कर सकते हैं। और ये जो आज के जो पूरी दुनिया के अंदर एक सी विचारधारा वाले लोग जो गद्दा नशीन हैं, उनका कहना ये है कि वो साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हैं और एक प्रसारवादी नीति के साथ हैं कि हमें उनका अपना साम्राज्य बढ़ाना है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं, इस तरह की जो मानसिकताएँ लोगों के बीच में हैं, उनके खिलाफ हैं और उन्हीं के द्वारा किया हुआ जो युद्ध है उसके खिलाफ है, क्योंकि ये विकल्प नहीं है। और जो विकल्प हैं उन पर हमें कभी बात करने की गुंजाइश नहीं बनती है, इसलिए शायद पूरी मानवता खंड खंड हो जाती है, मनुष्यता तार तार हो रही है, हमारे बीच का संवेदनशीलता खत्म हो रही है। हम युद्ध के उन्माद में अभी घिरे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हम अभी लगातार टीवी पर ये युद्ध के कहानी सुन रहे हैं और हमें युद्ध का बताया जा रहा है कि ये महायुद्ध है। दो देशों के युद्ध को बताया जा रहा है कि ये महायुद्ध है और हमें लगातार इस ओर धकेला जा रहा है कि विश्व युद्ध क्यों नहीं बन जाए। तो हम इस तरह के सारे युद्धों के खिलाफ हैं, और जो युद्ध के खिलाफ नहीं हैं वे निसंदेह युद्ध के साथ हैं और वे मनुष्यता के खिलाफ हैं। और जो लोग युद्ध के खिलाफ नहीं हैं वे जानवरों के समान हैं। पेंटिंग में क्या आपने दर्शाया है? पेंटिंग में हमारे पास दो बिंब हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने लगातार शांति की बात की है, चाहे बुद्ध हों और चाहे गांधी हों। गांधी और बुद्ध दोनों मेरे जीवन में एक पर्याय की हैसियत से काम करते हैं। दोनों शांति की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, और ये दोनों ही बिंब पूरी दुनिया के लिए बड़े ताकतवर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और मानवता का पाठ पढ़ाया। तो शांति के लिए हम इन दोनों को मेरा चित्रों में रखा हुआ है। इसमें जो मछलियाँ आपको दिख रही होंगी, ये जनता है, जो परेशान, जो भाग रही जनता, जो मौत से भाग रही जनता है, और ये हवा में है, मछलियाँ पानी में होती हैं, और ये परिवर्तन का प्रतीक भी है। चांद एक उम्मीद का प्रतीक है। नाम बता दो। मेरा नाम विनय अंबर है।